रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हरिया एक गांव के बाहर छोटे से झोपड़ी में अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहा करता था। हरिया रोज कहीं न कहीं काम की तलाश में जाता और अगर काम मिलता तो वो काम करके कुछ पैसे लेकर घर आता और काम ना मिलता तो बिना पैसों के ही हरिया घर आता। हरिया की बीवी मालती हरिया का बहुत ही साथ देती थी। इस बात के लिए हरिया बहुत ही खुश नसीब भी था। ऐसे ही एक दिन बिना एक भी रुपया लिए हरिया अपने घर चला आता है। तभी मालती बोलती है, आज कुछ कमाई हुई, घर में खाने को एक दाना तक नहीं है। कुछ पैसे मिले होंगे आपको तो वो दे दो, मैं पास की दुकान से ही खाने को कुछ ले आती हूँ। बच्चे बेचारे भूखे ही सो रहे हैं, कम से कम कुछ खा लेंगे। आज फिर कहीं काम नहीं मिला। पास ही किसी की शादी हो रही थी तो मैंने वहाँ जाकर भी काम मांगा, लेकिन कोई काम ही नहीं मिला। क्या करूँ मैं, इतनी बुरी किस्मत मेरी क्यों है। कहीं भी कमाने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आता। सुनिए जी, मैं आपको ताना नहीं दे रही हूँ, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना। रोज रोज बच्चे बेचारे भूखे सो रहे हैं। हमारा तो फिर भी चल जाता है, लेकिन ये तो छोटे बच्चे हैं, इन्हें पोषण की जरूरत होती है। मुझे तो खुद पर ही गुस्सा आता रहता है कि मेरे कारण तुम लोगों को इस गरीबी में जीना पड़ता है। आप हमेशा ही इसी गांव में काम की तलाश करते हैं। अरे मैं तो ये बोलूंगी कि आप आसपास के सभी गांव में काम की तलाश कीजिए ना। देखिए, अब अगर आप कोशिश भी नहीं करेंगे तो क्या होगा। मैंने सुना तो है वो 2-4 गांव छोड़कर ना एक बहुत बड़ा सा गांव है। वहाँ पर ना बहुत सारे काफी बड़े बड़े जमींदार रहते हैं, बहुत ही पैसे वाले हैं वो सब। अगर मैं वहाँ गया तो मुझे कोई ना कोई काम तो जरूर मिल जाएगा। यही तो मैं बोलना चाहती हूँ। अब काम की तलाश कर रहे हो तो थोड़ा दूर जाना पड़ेगा ना, और हमें पूरा यकीन है कि आपको कोई अच्छा काम जरूर मिल जाएगा। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी है। मैं कैसा पिता हूँ, ना तो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी दे पाता हूँ और ना ही सोने के लिए पलंग। लेकिन आज तक मेरे बच्चों ने किसी भी चीज के लिए कोई भी शिकायत नहीं की, फिर भी मैं। सुनिए जी, खुद को कोसने से कुछ नहीं होने वाला है। आप कोशिश करते रहो, और आपकी कोशिश को देखकर ही बच्चे शिकायत नहीं करते हैं। बहुत समझदार हैं हमारे बच्चे, जो सब समझते हैं। सही कहा तुमने। अब मैं भी जाता हूँ उस गाँव, कोई भी काम मिल जाए मैं करूँगा। हरिया अपने बीवी बच्चों को बस एक अच्छा और सुखी जीवन देना चाहता था, इसीलिए वो उनके लिए बेहद मेहनत करने को भी तैयार था। अगले दिन हरिया दूर वाले गांव में जाने के लिए निकल जाता है। हरिया पैदल चलता रहता है और काफी दूर चलता है। तभी रास्ते में रोड पर बैठी एक बुढ़िया उसे मिलती है। हरिया उस बुढ़िया की हालत को देखकर बहुत ही दुखी हो जाता है, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी। उसे देखकर हरिया उसके पास जाता है और बोलता है, अम्मा जी क्या हुआ आपको? आप ऐसे सुनसान सड़क पर अकेले क्या कर रही हो? और आप सड़क पर ऐसे गिर कैसे गई? आपके साथ कोई होगा ना तो बता दीजिए, किस तरफ गया है वो? मैं अभी उसे बुला कर ले आता हूँ। नहीं बेटा, यहाँ मैं किसी के भी साथ नहीं आई, बल्कि मुझे तो मेरे बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया। बताओ, अपनी ही औलादों ने अपनी माँ को बुढ़ापे में बेघर कर दिया। अम्मा जी आप रोना बंद करिए और ये बताइए आप यहाँ कैसे आई? यहाँ तो आसपास कोई घर नहीं है। ललितपुर गांव में मेरी बेटी का घर है, मैं वहीं जा रही हूँ, लेकिन रास्ता बहुत लंबा है और मैं बुढ़िया इतनी जान कहाँ मुझ में, इसलिए थक कर मैं यहीं बैठ गई। मेरी बेटी मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं भी तो ललितपुर गांव में ही जा रहा हूँ। चलिए अम्मा जी मैं आपको ले चलता हूँ। नहीं बेटा, तुम्हें देर हो जाएगी इस बुढ़िया के साथ जाने में। मैं 2 कदम चलकर 4 बार रुकती हूँ, और तुम हो जवान, तुम्हारा काम मेरी वजह से रुक जाएगा, साथ ही तुम्हें रास्ते में बार बार रुकना पड़ेगा। तुम चले जाओ बेटा। अम्मा जी अगर मुझे कोई काम होता तो अलग बात थी, लेकिन मेरे पास तो कोई काम धंधा है ही नहीं, और मैं आपके बेटे की तरह हूँ, तो मैं आपको इस तरह से सड़क पर अकेला कैसे छोड़ दूँ? काश भगवान तुम्हारे जैसी औलाद सबको दे। यहाँ मेरी औलाद ने ही मुझे मेरे घर से निकाल दिया, और तुम अनजान होकर भी मेरी मदद करने को तैयार हो। हरिया उस बुढ़िया को अपने साथ ललितपुर गांव में लेकर आता है। काफी दूर तक वो दोनों साथ चलते हैं। हरिया उस बुढ़िया के लिए जगह जगह रुकता है और उसे पानी पिलाता है और उसके पैर तक दबाता है। काफी देर बाद जब रात हो जाती है, तब जाकर वो दोनों ललितपुर गांव पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद हरिया उस बुढ़िया से पूछकर उसे उसकी बेटी के घर लेकर जाता है। वहां बुढ़िया की बेटी सलोनी से मिलती है और बुढ़िया अपनी बेटी को गले लगाकर रोने लगती है, और थोड़ी देर बाद चुप होकर अपनी बेटी से कहती है, सलोनी बेटा, ये है हरिया। तुझे पता है, इसने मेरी बहुत मदद की। आज के समय में हरिया जैसे लोग बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। हरिया बेटा,
आज तुम यहीं रुकना, तुम भी तो बहुत थक गए होगे। अरे नहीं नहीं अम्मा जी, मेरे पास इतना समय नहीं है। मैं जिस काम के लिए यहाँ आया हूँ ना, अगर वो काम नहीं होगा ना तो मुझे वापस जाना होगा। मेरे घर पर मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे नहीं, आप इतनी रात में वापस कहाँ जाएंगे? कल सुबह मैं अपनी गाड़ी से आपको आपके गांव भिजवा दूंगी। आपने मेरी माँ की इतनी मदद की है, कम से कम मुझे भी अपने किसी काम आने दीजिए। जी मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ और यहाँ पे ना काम की तलाश में आया हूँ, और मुझे अगर काम मिलेगा तो कुछ पैसे लेकर जाऊंगा। इस आस में ना मेरे बीवी बच्चे ना भूखे बैठे हैं। कृपा करके आप मुझे रोकिए मत। अगर मैं ये कहूँ कि आपको काम मिल गया तब तो आप यहीं रुकेंगे ना? आपका मतलब मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, आपने बिना किसी स्वार्थ के मेरी माँ की मदद की, तो मैं आपको काम देकर आपकी मदद करना चाहती हूँ। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं घर जाकर ये खुशखबरी अपनी बीवी बच्चों को सुनाना चाहता हूँ। आप कल भी तो जा सकते हैं ना, आप थक गए होंगे बहुत। थकान तो मेरे लिए रोज का ही है, बल्कि गरीब के पास तो पलंग भी नहीं होता जिस पर वो अपनी सारी थकान उतार सके। लेकिन आप मुझे काम दे रही हो, इससे मेरी परेशानी जरूर खत्म हो गई है। अच्छा ठीक है, मैं आपको घर जाने से नहीं रोकूंगी, लेकिन आप मेरी कार में जाइए और मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। उसके लिए मना मत करिएगा। ये समझ लीजिए, मैं आपको अपना भाई समझकर दे रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी अच्छी होंगी। मैंने जो भी किया उसका मुझे इतना मीठा फल मिलेगा, मुझे पता ही नहीं था। आप मुझे जो भी दोगी ना, मुझे वो मंजूर है। और सलोनी हरिया को उसके गांव अपनी कार से भिजवा देती है। साथ ही एक गाड़ी में सोने का पलंग भी भिजवाती है। अपने घर जाने के बाद हरिया को सोने के पलंग के बारे में पता चलता है। सोने का पलंग देखकर उसकी बीवी मालती कहती है, ये सोने का पलंग आपके पास कैसे आया? कहीं आपने कुछ गलत काम तो नहीं किया ना? तुम भी ना कैसी बातें कर रही हो? गलत काम और मैं करूँगा? गरीबी में ना मरना मंजूर है, लेकिन गलत काम नहीं। तो ये सोने का पलंग कैसे आया? मैंने एक बूढ़ी अम्मा की मदद की थी, उनकी बेटी ने ये भिजवाया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सोने का पलंग है। सारी बातें एक तरफ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पलंग हमें रखना चाहिए। आप कल ही ये पलंग उन्हें वापस कर देना। अगर तुम ये भी बोलती ना कि वापस मत करो, तो भी मैं ये पलंग अपने पास रखता नहीं। हरिया अगले ही दिन पलंग को लेकर वापस से सलोनी के घर चला जाता है। सलोनी के घर जाने के बाद सलोनी को बुलाता है और बोलता है, सलोनी बहन, आपने ये क्या भेज दिया? सोने का पलंग? भाई साहब, भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। और आपको पता है, मेरे पिताजी ने जाते हुए यही कहा था कि अगर कोई साफ दिल का इंसान मिल जाए तो उसकी मदद के लिए सोने का पलंग दे देना। बहन जी, आपकी मदद मैं समझ रहा हूँ, लेकिन गरीब के घर सोने का पलंग? नहीं बहन जी, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम लोग ना ये नहीं रख सकते। भाई साहब, आप मना मत करिए, ये तोहफा मैं बहुत दिल से दे रही हूँ। अगर आप सोने का पलंग ले लेंगे तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। बहुत ही अच्छे इंसान हैं आप। लेकिन बहन जी, देखिए, आपने केवल मेरी माँ की मदद की, बस इसलिए मैंने आपको सोने का पलंग नहीं दिया। आप गरीब होने के बाद भी अपने बारे में ना सोचकर किसी इंसान की मदद करने को तैयार हो गए, इसलिए दिया है। ये आपका नजरिया है बहन जी। आप अपने परिवार के साथ खुश रहें, मैं बस इतना ही चाहती हूँ। और आपको अपने बच्चों की कसम है, मना मत करिए। मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, और ये पलंग आप रखेंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। सलोनी की बात हरिया मान लेता है और गरीब के घर सोने का पलंग आ जाता है।